हेलो बच्चों, ऑनलाइन मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। तो देखिए, आपका चैप्टर चल रहा था परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशंस, और इसमें तुम्हारा क्वेश्चन शायद 9 तक हो गए थे, यानी कि 9वां क्वेश्चन करा रहा था मैं लास्ट में। तो 9वां क्वेश्चन देखिए, आपको कह रहा है 9वें क्वेश्चन 7.4 का है भाई, क्वेश्चन 9। इसमें आपसे कह रहा है कि 9 उपलब्ध पाठ्य सामग्री। तो देखिए, कुल पाठ्य सामग्री कितनी है आपके पास? कुल पाठ्य सामग्री है आपके पास 9 है कुल पाठ्य सामग्री। इसके बाद आपसे कहा है कि 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम। तो देखिए, विशिष्ट पाठ्यक्रम कितने हैं आपके? विशिष्ट पाठ्यक्रम है आपके पास 2। मतलब ये 9 में से 2 विशिष्ट हैं, 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम है। 9 में से कितने? 2। ये तुम्हें लेने अनिवार्य हैं। तो शेष कितने रह गए बताओ? शेष पाठ्यक्रम रह गए आपके पास कितने? 7। 2 तो विशिष्ट है, 9 टोटल है। तो आपको इन 9 में से, इनमें से तुम्हें 5 लेने हैं। तो देखिए, 5 लेने हैं, तो अतः 5 पाठ्यक्रम चुनने के तरीके। 5 पाठ्यक्रम चुनने के तरीके ये हो जाते हैं तुम्हारे। देखो, 2 हैं विशिष्ट, और 2 में से 2 तो तुम्हें लेने ही है विशिष्ट, ये तो अनिवार्य हैं। तो 2 हुए, अब 3 और रह गए। तो 3 कितने में से लेंगे हम? इन 7 में से लेंगे 3 बाकी। तो 7C, ठीक है ना? इसको सॉल्व कर लेना, जो भी है तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ गए ना? ये था तुम्हारा कौन सा? 9। इसके बाद आता है तुम्हारा इसके विविध। अब विविध शुरू होती है तुम्हारी विविध। देखिए, विविध देख लीजिए भाई, विविध शुरू होती है आपकी। अब विविध में क्या है? जैसे तुम्हारा पहला ही क्वेश्चन है, जैसे इनवॉल्यूट है शब्द के अक्षरों से अर्थपूर्ण अर्थी शब्द, प्रत्येक 3 स्वर 3 व्यंजनों के कितने? ये कर लेना, तुम्हारा हो जाएगा 20वां। तो 20वां हो जाएगा। मैं 21वां बता रहा हूँ भाई, 21वां देख लीजिए। एग्जाम्पल 21 में आपको दिया हुआ है, किसी समूह में 4 लड़कियां और 7 लड़के हैं। तो देखिए, गर्ल्स जो हैं, गर्ल्स वो हैं तुम्हारी 4, और बॉयज़ जो हैं, बॉयज़ वो कितने हैं तुम्हारे? 7। ये दे रखे हैं तुम्हारे 4 लड़के हैं तथा 7 लड़के हैं, ठीक है ना? 7 लड़के हैं। आपसे कह रहा है कि भाई इनमें से 5 सदस्यों की टीम, जो टीम बनानी है, वो कितने की बनानी है? 5 सदस्यों की। अभी 5 सदस्य आपको लेने कैसे हैं वो आपको बताया होगा। टीम का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि टीम में एक भी लड़का नहीं है? तो देखो, पहला मैं करा रहा हूँ, जब टीम में एक भी लड़का नहीं है। जब टीम में एक भी लड़का नहीं है तो 5 के 5 क्या होंगे बताओ? अब लड़की तो कितनी है? 4। लड़का है, लड़की पूछिए, देख लीजिए। जब टीम में एक भी लड़की नहीं है, लड़की नहीं है भाई, एक भी लड़की नहीं है, तो 5 के 5 क्या होंगे? लड़का। तो एक भी लड़की नहीं है, तो लड़के हमारे पास कितने हैं? 7, और 7 में से हमें कितने चाहिए? 5, ठीक है ना? ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। सॉल्व कर लेना, लड़की तो लेनी नहीं है आपको। दूसरा है, इसमें दूसरा पूछा है आपसे कि कम से कम एक लड़का तथा एक लड़की। कम से कम एक लड़का, समझ रहे हो ना? इसको समझना, कम से कम एक लड़का। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लड़के भी हो सकते हैं, 3 लड़के भी हो सकते हैं, 4 लड़के भी हो सकते हैं, और 5 के 5 लड़के भी हो सकते हैं, और 6 लड़के नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ 5 ही लेने हैं ओनली। और कम से कम एक लड़की है, तो लड़की 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 नहीं होगी लड़की, क्योंकि लड़की हमारे पास सिर्फ कितनी है? 4।
तो कम से कम एक लड़का व एक लड़की हो। तो देखो एक लड़का व एक लड़की हो, तो इसका किस तरीके से चयन कर सकते हैं? मैं ऐसे कर दूं कि 4 हमारे पास लड़के कितने हैं? 7। 7 में से मैंने कम से कम एक लड़का ले लिया, तो लड़की कितनी लेनी होगी बताओ हमें? लड़की लेनी होगी फिर हमें 4 में से कितनी? 4। क्यों लेनी होगी? क्योंकि 5 सदस्यों की टीम बनाओगे। ऐसे भी हो सकता है, या फिर कम से कम एक लड़का था, ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 भी ले सकते हैं। तो 7 में से हमने 2 लड़के ले लिए, लड़की 4 में से कितनी लेनी होंगी हमें? 3। ठीक है ना? ऐसे भी हो सकता है, या फिर प्लस ऐसे भी हो सकता है कि लड़के हमने 3 ले लिए 7 में से, तो फिर 4 में से लड़की कितनी लेनी होगी हमें? 2। या फिर ऐसा भी हो सकता है लड़के हमने कितने ले लिए? 4। ठीक है ना? और लड़की फिर कितनी लेनी होगी हमें? 4 में से कितनी? 1। आपको ये कह रहा है कि कम से कम एक लड़का तथा एक लड़की हो, कम से कम। अब देखो हम लड़का 5 नहीं ले सकते हैं, ऐसे 7C5 ये नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि फिर लड़की एक भी नहीं लेनी होगी हमें, और वो एक रहा कि कम से कम एक लड़की तो जरूर होनी चाहिए। तो देखो यहाँ इधर से पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? इसमें कम से कम एक लड़का है, लड़की ज़्यादा से ज़्यादा हो गई 4, 2 लड़के हो गए, 3 लड़के हो गए, 4 लड़के हो गए। और इधर से पढ़ेंगे तो देखो कम से कम एक लड़की हो गई, 2 लड़की हो गई कम से कम, फिर 3 भी हो गई, 4 भी हो गई। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा तुम्हारा वो हो जाएगा। ठीक है ना? इसके बाद और है तुम्हारा तीसरा, इसी में तीसरा दिया है तुम्हें कम से कम 3 लड़कियां हैं। तीसरा कम से कम 3 लड़कियां, कम से कम 3 लड़कियां हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 भी हो सकती हैं। तो देखो कम से कम 3 लड़कियां, तो 4 लड़की में से मैंने 3 लड़की ले ली, और 5 बनाने में, तो फिर बाकी के 7 लड़कों में से कितना लेना होगा? 2। कम से कम की कहा है, ऐसा भी हो सकता है 4 में से 4 और लड़कियां ले ली, तो फिर लड़के हमें कितने लेने होंगे? 7 में से 1। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना? कम से कम 3 लड़कियां हैं। इसके बाद है तुम्हारा एग्जाम्पल 22। एग्जाम्पल 22 आपसे कह रहा है, एग्जाम्पल 22 कह रहा अगेन शब्द के अक्षरों से बनने वाले अर्थपूर्ण अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि इन शब्दों को इस प्रकार कि जैसे किसी शब्दकोश में, तो 50वां अक्षर आपसे पूछा है अगेन, AGAIN। अगेन शब्द से कुल टोटल कितने बन पाएंगे बताओ? अगेन शब्द से यहाँ पे देखिए ए जो है वो कितने हैं? 2, और टोटल शब्द है 3, 4, 5। तो कुल शब्द कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 का भाग क्यों लगाया? क्योंकि ए कितनी है? 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 60। तो 60 तो कुल शब्द बनेंगे। आपको ये करा कि इन शब्दों को ऐसे बनाओ जो किसी शब्दकोश में लिखे होते हैं। तो शब्दकोश में हम देखेंगे इनमें से सबसे पहले किस लेटर से शुरू होगा? ए से होगा ना? ए से शुरू होने वाले शब्द। मुझे एक बात बताओ, ए से शुरू होने वाले शब्दों में ए तो फिक्स हो गया, ए कोई सा भी ए फिक्स हो गया, कोई सा ए के फिक्स हो गया। अब लेटर कितने रह गए? 1 2 3 4 रह गए ना? तो इस ए से शुरू होने वाले शब्द कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 का भाग नहीं लगेगा, क्योंकि ए तो फिक्स हो गया, अब ए के रह गया। इनमें कोई भी समान नहीं है ना, चारों में कोई समान नहीं, तो इसलिए नहीं लगेगा। तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे तुम्हारे कितने? 24। तो 24 शब्द तो ऐसे बनेंगे जो ए से प्रारंभ हो। अगला जी से प्रारंभ होने वाले, जी से प्रारंभ होने वाले। अब मुझे एक बात बताओ, जी से प्रारंभ होने वाले कितने होंगे बताओ? जी। अब देखो जी तो फिक्स हो गया, जी फिक्स हो गया अगेन में, AGAIN। अब अगेन में जी तो फिक्स हो गया, तो क्या रह जाएंगे आपके पास? लेटर ए रह गया, आई रह गया, एन रह गया। कितने रह गए? 4। तो फैक्टोरियल 4। लेकिन इसमें ए कितने आ रहे हैं? 2। तो अपॉन फैक्टोरियल 2 का भाग लगेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितने बनेंगे? 12। ठीक है ना? 12। ये तो होगा जी से प्रारंभ।
शब्दकोश के अनुसार लगा रहे हैं। ए से प्रारंभ होने वाले हो गए जी। अब आई आएगा इसके बाद, आई से प्रारंभ होने वाले, आई से प्रारंभ होने वाले, तो आई से प्रारंभ होने वाले देख लीजिए भाई, आई से प्रारंभ होने वाले। अब आई से प्रारंभ होने वाले कितने हो जाएंगे, आई से प्रारंभ होने वाले कितने हो जाएंगे बताओ। आई से प्रारंभ होने वाले में भी लेटर कौन कौन से बनेंगे, ए जी एन, 4 है, 4 में 2 समान है, तो आई से प्रारंभ होने वाले फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, इसका मान भी कितना आएगा 12। तो देखो कुल शब्द कितने हो गए बताओ, अतः कुल शब्द हो गए तुम्हारे 24, तो ए से प्रारंभ, 12 जी से, 12 आई से, टोटल हो गए तुम्हारे 48 शब्द। अब तुमसे पूछा 50वां शब्द, कितना 50वां शब्द पूछा है तुमसे, तो 50वां शब्द बताओ किस तरीके से निकालेंगे। ये तो 50वां हो गया, और 50वां शब्द किससे शुरू है, आई से, ठीक है ना, आई से। अब इसके बाद देखो आई से अब एन से शुरू होगा शब्द, एन, तो 49वां कौन सा हो जाएगा बताओ, 49वां हो जाएगा एन, एन के बाद फिर इनमें से क्या आएगा, ए, फिर इसके बाद जी, फिर इसके बाद आई, तो इसके बाद 50वां शब्द क्या हो जाएगा बताओ, 50वां हो जाएगा एन ए, अब इसके बाद अब ये आ जाएगा आई और जी, तो ये होगा तुम्हारा आंसर। 50वां शब्द पूछा है तुमसे, ठीक है ना, ये है तुम्हारा आंसर। 23वां देख लीजिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 23 देख लीजिए भाई। शब्द दिए हुए अंक, एग्जाम्पल 23 दिए भाई तुम्हें, अंक दिए 1 2 0 1 2 0 2 4 2 4 4 2 4। आपसे कह रहा है कि वो 10 लाख से बड़ी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो 10 लाख से बड़ी संख्या 7 अंक की होंगी, 7 अंकीय होंगी। अतः कुल संख्या कितनी हो जाएंगी, तो अतः कुल संख्या भाई फैक्टोरियल 7 होंगी, क्योंकि 7 अंकी और अंक भी कितने 1 2 3 4 5 6 7, फैक्टोरियल 7। लेकिन इसमें कुछ समान हो रहे हैं, समान 1 2 जो है 2 आ रहा है 2 बार, तो और 4 भी आ रहा है 2 बार, तो फैक्टोरियल 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 420 आ जाएगा भाई, ये 420। लेकिन इसमें कुछ संख्या ऐसी भी हैं, क्योंकि 7 अंक की बनाई थी हमने, 7 अंक में इस तरीके से, तो इसमें कुछ संख्या ऐसी भी है जिनमें शुरुआत में क्या आ गई होगी 0। जब शुरुआत में 0 आ गई है तो वो संख्या 7 अंक की ना होकर कितने अंकों की रह जाएगी, 6 अंकों की। तो हमें वो संख्या 6 अंकों वाली संख्या इसमें से घटानी है, इसमें से तो लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसमें 6 अंकों वाली संख्या भी सम्मिलित है, क्या शामिल है, 6 अंकों वाली संख्या भी शामिल है। शुरुआत में जिनके शुरुआत में 0 आ गई है वो 6 अंकों वाली तो रह जाएंगी, तो इसको घटा दीजिए। तो अब लिखेंगे तो 6 अंकों वाली संख्या, तो 6 अंकों वाली संख्या कितनी हो जाएंगी, अतः 6 अंकों वाली संख्या, 6 अंकों वाली संख्या हो जाएगी तुम्हारी फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 60 आएगा भाई, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा 60। फैक्टोरियल 3, ये 2 जो आ रहा है भाई 2, ये 3 बार आ रहा है, ठीक है ना, और ये भी 3 बार, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 60, ठीक है ना। अतः अभीष्ट संख्या कितनी हो जाएंगी बताओ, अभीष्ट संख्या ये बराबर हो जाएगी, टोटल थी 420, उसमें से 60 गई, ये हो जाएगी 360। ये आंसर हो जाएगा 360।
इसके बाद पांचवा जो है, पांचवा इसमें देख लीजिए 5 लड़की और 3 लड़के हैं भाई। 5 लड़कियों और 3 लड़कों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठा सकते हैं? लड़की यानी कि गर्ल्स कितनी है? 5। और बॉयज कितने हैं तुम्हारे? 3। अब वो कह रहा है कि इनको कितने प्रकार से एक पंक्ति में बैठा सकते हैं, जबकि कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठे। 2 लड़के एक साथ नहीं बैठे। तो मुझे एक बात बताइए, जो गर्ल्स हैं 5, ऐसे पहले तो गर्ल्स बैठा दो, 1 2 3 4 5। अब 3 लड़के हैं हमारे पास, और लड़कों के लिए जगह कितनी है? देखो 1 2 3 4 5 और 6 जगह है ना। 6 जगह में से हमें कितने लड़के बैठाने? 3। और कोई भी 2 लड़का एक साथ नहीं बैठे। तो मुझे एक बात बताइए, लड़कियों को तुम कितने तरीके से बैठा सकते हैं? लड़कियों को बैठाने के तरीके भाई 5 लड़की हैं तो इनको तुम फैक्टोरियल 5 प्रकार से बैठा सकते हैं। तो लड़के तथा लड़कियों को लड़के तथा लड़कियों को बैठाने के तरीके कितने हो जाएंगे बताओ? लड़कियों को तुम फैक्टोरियल 5 से बैठा सकते हैं, इनटू भाई पूरा काम नहीं होता तब तक, अधूरा काम रहता तब तक इनटू लगाते हैं। अब लड़कों के लिए जगह कितनी है? 1 2 3 4 5 6 जगह हैं, और लड़के कितने हैं हमारे पास? 3। तो 6 में से हमें कितने चाहिए? 3, यानी कि 6 लड़के हैं। और देखो इसमें क्रम का महत्व रहेगा भाई, क्रम से बैठाना। तो मैं यहाँ क्रम का महत्व इसलिए रहेगा, यदि क्रम का महत्व नहीं होता तो हम लड़के को यहाँ भी बैठा सकते थे, फिर यहाँ भी बैठा सकते थे, पास भी बैठा सकते थे। लेकिन वो कह रहा है कि एक लड़का 2 लड़के एक साथ ना बैठे। तो अब क्रम का महत्व हो गया ना, और जहाँ क्रम का महत्व होता है वहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा? परम्यूटेशन P। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? ये था तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 24। ठीक है ना? इसके बाद तुम्हारा, अब देखिए इसमें से पहला कर लेना आप लोग, दूसरा कर लेना, तीसरा अभी जो बताया उस तरीके से कर लेना भाई। ठीक है ना? तीसरा सभी स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहे। मैं दूसरा बता रहा हूँ इसको, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, आपको शब्द दिया हुआ है इक्वेशन, इक्वेशन सॉरी भाई, और TION ये शब्द दिया हुआ, पूछ लिया है कि इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहे। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें स्वर कितने हैं? स्वर एक तो ई है, एक यू है, एक ए है, एक आई है और एक ओ। ये एक साथ रहने चाहिए, तो इनको मैं एक अक्षर मान लिया एक्स। ठीक है ना? व्यंजन भी सभी एक साथ रहने चाहिए, तो व्यंजन हो जाएंगे तुम्हारे क्यू, इसके बाद है तुम्हारा टी, और इसके बाद तो इनको भी एक लेटर मान लिया हमने बाई। तो अतः बनने वाले शब्द बनने वाले शब्द कितने बन जाएंगे बता दो? कुछ शब्द आपके पास 1 2, ठीक है ना? 1 2, तो बनने वाले शब्द कितने हो जाएंगे? अब 1 2 2 है तुम्हारे पास भाई, शब्द ही 2 रह गए ओनली भाई। ये पूरा एक अक्षर है और ये पूरा एक अक्षर है, तो 2 ही है आपके पास। तो कितने शब्द बनेंगे? फैक्टोरियल 2। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या इनको हम बदल नहीं सकते? ओ को पहले लिखते हैं, ई को बाद में, ये को कहीं, यू को, इनको भी तो फैक्टोरियल 5 तरीके से हम बदल सकते हैं। फैक्टोरियल 5
लेकिन फैक्टोरियल 5 तरीके से बदल तो सकते हैं। भाग भी लगाना है, क्या देख लो कोई समान तो नहीं है, कोई समान नहीं है, समान होता तो भाग लगता। फिर इनको भी बदल सकते हैं हम आपस में कितने तरीके से, फैक्टोरियल 3 तरीके से, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेना, वही होगा तुम्हारा आंसर। अभी देखो ये कर लेना तुम्हारा तीसरा, ठीक है ना, तीसरा कर लेना। और यदि चौथा है, यदि एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों से बने विभिन्न क्रमचयों को शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किया जाता है तो ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पूर्व कितने शब्द हैं। चौथा देखो आप लोगों को करना जो क्वेश्चन है आप लोग करना है, इसमें से पाँचवा, चौथा पाँचवा छोड़ देना, मैं कराऊंगा। इसको बाद छठवां कर लेना, छठवां, एक आठवां कर लेना, नौवां कर लेना, 8, 9, 10 और 11, ठीक है ना, 11। तो इसमें से ये तुम्हारा कल कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर नंबर 7 क्रमचय संचय, और मंडे से शुरू हुआ तुम्हारा चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम, कल हो जाएगा कंप्लीट भाई ये, ठीक है ना। कल इसमें से 1-2 क्वेश्चन करा देंगे, नहीं तो आप लोग कर लेना, इसमें से 1-2 क्वेश्चन ही कराऊंगा कल में और कंप्लीट हो जाएगा। और कल ही शुरू कर देंगे तुम्हारा बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन एंड कम्यूटेशन, ये खत्म हो जाएगा और चैप्टर नंबर 8 शुरू हो जाएगा तुम्हारा बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। तो काफ़ी भाई आज के लिए।